झरोका के ये कार्यक्रम आप रूबरू देख रहे हैं साथियों। लंबा सा शहर से बहुत दूर, तकरीबन 2 घंटा अगर जो आप ड्राइव करेंगे, कई गांव कई जगह पर आप मिलते मिलते एक जगह आएगा बुआ। वैसे बड़ा नामी जगह है, बहुत सारे लोग, जितने लोग फिजी के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं सभी लोग वनवालेवू में बुआ, बहुत बड़ा इलाका नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा इलाका है। उसी गांव के अंदर एक और गांव है, आज हम वहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम जो इस खास तौर पर जिसके घर पर आए हुए हैं और काका जी यहाँ पर, सबसे पहले आपको मेरा जय श्री सीताराम। जय भगवान। और आपके नाम? साधुलाल। साधुलाल जी। साधुलाल जी, आप अपने परिवार के विषय में बताएं, आपके आजा के नाम, आपके बाप के नाम, और ये कहाँ के थे वे? जी हाँ, धन्यवाद है। हमारे आजा जी जो हैं वो भारतवर्ष से आए रहे गिरमिट की ज़माना में। उनके नाम रहा खंजन लाल। और आए हैं तो फिर उनकी शादी भी यहीं पर हुआ, फिजी में। आज ही हमारे जो है वो यहीं की फिजी की थी। और हमारे पिताजी और काका अफूआ लोग जो थे, 4 भाई और 2 बहनें। तो उनमें से जो सबसे बड़ा भाई है हमारे पिताजी, जिनके नाम गणपत। जी। उन्हीं के पुत्र मैं हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ अपने भैया। आपके पिता जो थे वो घर में सबसे बड़ा था? जी हाँ। और आप उस घर के सबसे बड़े बेटे हो अपने, तो फैमिली में आप सबसे बड़े हो? जी हाँ। अच्छा हाँ। तब यही हमारा के परिवार है। हाँ हाँ। और सदा यही जगह पे बुआ में आप लोग रहे? जी नहीं, हमारा जब जन्म नहीं हुआ था तब हमारे माता पिता बुआ पतुबोंगी एक इलाका है, पतुबोंगी जी, वहाँ पर रहते थे। और एक अंग्रेजी व्यक्ति था, उसके ज़मीन में रहते रहे। डंकिन नाम रहा ना, बताइए। मिस्टर डंकिन। जी हाँ, वहाँ पर रहते रहे। तब हमारे आजा जो थे वो चुरिया इत्यादि बेचा करते थे घूम के इधर उधर। और उन दिनों में पैसा कौड़ी के लिए कोई पास में थोड़ा पैसा हो जाए तो थोड़ा धनवान उसके महाजन बोलते रहे। तो आजा के पास में 500 पाउंड पैसा हो गया। तो आजा जी एक रोज़ अजी से बताए कि पैसा घर में रखो, नहीं ठीक है, कोई चोरी हो जाएगी। और ये पैसा के कहीं हम लोग कोई पास में ले चल कर रख दिया जाए। उन दिनों में बैंक इत्यादि तो लोग जानते भी नहीं थे, और जाओगे तो कहाँ ना रास्ता है। तो ये लोग दोनों प्राणी विचार करके वही गोरख पास में गए, जाकर बैठे, बोले साहब हम लोग विश्वास लेके आए आपके पास। बोले क्या है? बोले हमारे पास में पैसा है 500 पाउंड, हम मांगते आपके पास रखे। तो गोरा बोले ठीक है, लेकिन कोई कागज पत्तर नहीं बना। वही जगह पर लोग चूक गए और पैसा वैसे दे दिए और दे के चले आए। तो गोरा एक बात बताए कि खंजन, अगर आप चाहो तो 300 बीघा हमारा फ्री होल्ड ज़मीन है जो पतुबोंगी नाम से है आज भी, वहाँ लोग बसे। ये हमारा ज़मीन सब तुम ले लो, ये 500 पाउंड पैसा हमें दे दो। लेकिन हो सकता है शायद पुराना ज़माने की बात है, और पुराने लोग उतना दूर तक नहीं सोच पाए। इतना अच्छा मिला चीज़ क्यों खो दिया ना। और आजा जी ने स्वीकार नहीं किया कि ज़मीन में पैसा लगाई। तब गोरा फिर समझाए तो फिर आजा बताया नहीं। बोले हम 4 आना 1 बीघा के रामजती सिंह पोतले हैं, 4 आना में हमारा गुजारा हो जी। 5 बीघा 10 बीघा ज़मीन कमाई लेंगे हम लड़कन के लेके, ये पैसा कहीं बर्बाद करिए। तो पैसा वहीं पर छोड़ दिए, घर पे आए। भगवान की गति ऐसी रहे कि 4-6 महीना बाद आजा जी को स्ट्रोक मार दिया। ना चल फिर सके हैं, ना बात कर सके। तो आज ही गई गोरा के पास में जमीन में पैसा मांगने के लिए गई। जब बताए साहब हम आए हैं, जो पैसा ही हम लोग दिया रहो, पैसा को मांगे ले जाए, हमारा बुढ़ा बीमार है, अस्पताल दिखाए गए। तो गोरा बोले कहाँ कागज जो पैसा रखेंगे, कोई कागज तो रहा हुई। तो आज ही तो नहीं जाने कागज के बारे में। तो बोले हमें नहीं मालूम कोई कागज। तो बोले पूछो अपन आदमी, तो आदमी तो बात नहीं करे, क्या बताइए।
तो बोले कोई कागज़ नहीं, तो बोले कोई कागज़ नहीं, तुम उठो यहाँ से और चल दो। तो आज ही की थोड़ा कुछ गुस्सा लगा, हम जानो कुछ शायद अनाप शनाप कुछ बोल दी हुई। तो गोरा के थोड़ा चेहरा बदल गए। एक बात बताई से कि हम 2 रोज के तुम्हें नोटिस दी रहे। हाँ, आज एक नाम रहा सुखिया। बोले सुखिया तुम्हें 2 रोज के नोटिस है और हमारी ज़मीन तुम खाली करो। गोरा बताओ जी। अच्छा, आज ही घर पे आई रान पड़ोसी लोग के बुलाए के सबसे चिड़ी विनती करीस, कोई चीज़ नहीं है कि तो हाथ में कंधा पे ढो चीज़ है तो हाथ में ले चलो, और तो कोई साधन है नहीं। रान पड़ोसी के लोग बैलनाथ के घसीटा पे चीज़ घर में के निकाल के ला दिन। वहाँ से चलें आए के रामजती सिंह से चिरोरी करी साजी कि आदमी तो स्ट्रोक मार दी से, गोरा निकाल दी से और नोटिस दे दी से, पैसा भी हमारा ले लीस। तो रामजती सिंह अभी जहाँ बुआ इंडियन स्कूल है वहीं पर बगल में जगह दी कि जाओ घर बना लो, यहीं पर रहो। वहीं घर बना के रहते रहे। फिर राजा के देहांत हो गया, आज ही वहाँ रहते रही। तब बाद में चल के मालूम तो नहीं, देखा नहीं है, लेकिन हम लोग सुना किसी व्यक्ति ने घर में आग लगा दिया, फूस के घर रहा। आज ही के घर में? जी हाँ। और उस समय हमारा उम्र 1 साल के रहा। अच्छा। और हमसे बड़ी एक बहन है, 2 साल या 2.5 साल करी हुई। आगे लग गए रात में सब, जब भगदड़ मचा, भागने लोग भाग गए, चिल्लाहट मचा, तो सब कोई निकल के भाग गए। और माता जी हमके लेके तब निकली लास्ट में सबसे। जी। लेकिन वो बच्ची के भुलाई गई। अरे जब बाहर चले गए तब फुप्पा हम लोग के बगल में रहा। बोले सब कोई निकल आए ना? तो बोले हाँ। दया के नाम कर गए बहन के, बोले गुड्डी ना। बोले गुड्डी कहाँ? तब माता जी बताए गुड्डी तो बोले सोए खटिया में। तब फुप्पा का करे जो पहले सादा पाल रहा, वो पाल ओढ़ के एकदम बरत आगे में सीधा हला जाए के खटिया में जितना मुसारी चद्दर सहित लपेट के पगड़ी से लेके आए गए बाहर। बाहर आई, इस धुआं में व्याकुल हो गई, जिससे घर से बाहर निकला वैसे उसको सांस रुके लगा, गिरा, बेहोश हो गई। और लड़की भी बेहोश हो गई। बाहर जो लोग रहे लिखा हुआ करें। तो ये तो लोग की बात है। और फिर वहाँ से दूसरे दिन पिताजी वहाँ से चल दिए। चल के तब आ गए यहाँ बनी बाबू। तब यहाँ पे आके बस गए? आ गए बनी बाबू में, हुआ स्कूल से थोड़ा घर ऊपर रहे। फिर अभी हम लोग के जो घर है थोड़े बाद में यहाँ पे है। यहाँ पर भी दूसरा गोरा है जिसके अधीन में हम लोग अभी तक आज तक हैं। अच्छा। ये भी गोरा की जमीन है, ये जी रोड नाम है। लेकिन इतना अच्छा गोरा है, 40 साल बिना 1 सेंट पोत के उसके ज़मीन हम लग रहा। 40 साल बाद ज़मीन बेची, पहला मौका दी। पिताजी बोले साहब हमारे पास पैसा नहीं, हम नहीं ले पाएगा ज़मीन। बोले नहीं गणपत आप ले लो, लड़के हैं तुम्हारे पास। तो बोले पैसा कैसे भरो? बोले हम गटे नहीं दबाता है, धीरे धीरे भरो। 1 साल में अब खाली 10 पौन देना हमें। 10 पौन 1 साल में? हाँ, उतना आश्वासन दे से तब पिताजी तैयार हो गए। और यापन बीती बात है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ज़मीन लिया गए 41 एकड़ ज़मीन है आज, लेकिन उसके पैसा हम लोग करीब 20 साल में भर पाया, क्योंकि कोई रास्ता यहाँ है नहीं, पैसा है नहीं। लेकिन अब तो ठीक है, अब ज़मीन आपा हो गया है और पिताजी भी गुजर गए हैं। लेकिन ज़मीन जो है हम लोग 4 भाई के नाम पे हुई है, सबके बराबर से है, इक्वल तो से। फिर उसके बाद में स्कूल इत्यादि भी इधर पढ़े हो आपने? जी हाँ, स्कूल उस टाइम यहाँ बनीबा में स्कूल रहा नहीं। तो प्राइमरी स्कूल की कुछ शिक्षा पाए हो दूर कहीं? जी हाँ, शिक्षा मैं पाया, लेकिन वो स्कूल यही हमारे गांव के कुछ प्रमुख लोग हैं, ये मान सिंह हैं और बुधराम रहा, बिहारी है, हमारे पिताजी हैं, और ये लोग के पिताजी है बिंदा नाम रहा, मगन बिहारी है, और गोवर्धन है, नेतराम है। ऐसे कुछ जनमुख लोग रहे हैं। उनके मेहनत से बोनीबाबू स्कूल के स्थापना 1948 में हुआ। 1948 में? जी। तो आप शायद स्कूल की शिक्षा बहुत कम या नहीं पहुँचे हुए थे तब? उस समय हमारा उम्र 6 साल के रहा। 6 साल का? अच्छा। मैं स्कूल में भर्ती हुआ क्लास 1 में, अब 8 साल तक पढ़ा, क्लास 8 तक।
बस उतने हमारी शिक्षा के सीमा है। बेबी कहाँ हो? किचन में। क्या कर रही हो? बाबू किचन में कोई और क्या करेगा यार। क्यों? बहुत कुछ हो सकता है किचन में, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए। ओए स्टॉप इट हाँ। All in one kitchen. Use your kitchen for cooking and a lot more. For all your kitchen storage requirements, shop fitting, build-up tops and stone top. All in one kitchen. ये brand new kitchen के साथ kitchen renovations भी करते हैं। 2 bar 38 Grayson Avenue, Papatoy. Call Amitesh on 0211 272 306. गाड़ी के हर मैकेनिकल नीड्स के लिए अब नाम याद रहे स्टैंडर्ड मोटर्स लिमिटेड, 58 लैंडस्पोर्ट क्रेसेंट एवेंडेल। यहाँ पर वॉक टायर रिपेयर्स, ऑयल एंड फिल्टर चेंज और जनरल मैकेनिकल वर्क्स होते हैं। डीजल हो या पेट्रोल गाड़ी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हाइब्रिड कार्स की भी फुल सर्विस की जाती है। आज ही डैनी को कॉल करें 027-209-2568 पर। नंबर एक बार फिर से 027-209-2568। स्टैंडर्ड मोटर्स लिमिटेड, 58 लैंडस्पोर्ट क्रेसेंट एवेंडेल। For all your construction need, call SSS Construction. Phone number 021-0422-913. Lal's Transport Limited. For all your transport need, call 021-281. देश में 20 या 40 फुट कंटेनर्स के ट्रांसफर के लिए आपको सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, फेयर डील ट्रांसपोर्ट न्यूजीलैंड लिमिटेड। ये ओकलैंड पोर्ट से ओकलैंड वाइड कहीं भी आपके कंटेनर को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये वीकेंड्स में भी ऑपरेट करते हैं। बेस्ट डील्स के लिए आप कॉल करें राजेश को ऑन 021-084-4815 पर। That's 021-084-4815. Fair Deal Transport New Zealand Limited, proud sponsors of Jharokha. टू फ्रेंड्स बिल्जोन शान के साथ ला रहे हैं एक बार फिर ग्रेन भक्ति कीर्तन नाइट। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही माने जाने कलाकार दर्शना मैकेंजी, शेर सवारी करे आई दुर्गा मैया, भक्तों के रखवाली करने, ओकलैंड के शहंशाह जो कई स्टेज शो कर चुके हैं, उमेंद्र दोस्त के बीच में चार तारीख मई को 7 बजे से लेकर रात देर गए तक वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो पापाटोय। और जानकारी के लिए डीजे दिनेश को कॉल करें 021-058-4711। याद रहे ग्रेन भक्ति कीर्तन नाइट 4 तारीख मई को। अनदर प्रेजेंटेशन फ्रॉम टू फ्रेंड्स बिल्जोन। और फिर आप बड़ा हो गए, फिर शादी ब्याह जब भाई कहाँ पर भाई आपकी शादी? जहाँ पर अभी हैं हाँ? हम लोग यहीं पर रहते रहे। शादी हमारा हुआ है लंबा सा वतनी कामा में, जहाँ पर आप लोग कल रात्रि बिताए। अच्छा, वतनी कामा में। तो अच्छा, कुछ याद है कि कैसे आपके शादी के बाद आए हैं कोई वो टाइम? जी हाँ, हमारा एक फुप्पा नसरवांगा में रहता रहा। वही बात लेके आई हमारे पिताजी के पास में कि हम लड़की देख के आया है, लंबा समय लड़की है, अच्छा शादी कर लो। एक बात आपसे बताई भाई साहब, वो जो जमाना रहा वो अभी के ज़माना के मिलान में बहुत फ़र्क है। हाँ, वो तो है। उन जमाना में हम लोग लड़का या लड़की ने तक तरह बोले कि हम शादी करेगा या नहीं करेगा। माई बाप की जिम्मेदारी है, चाहे जहाँ कर दे। तो कभी आप जब गए उस टाइम देखे नहीं हो रहे अपन घर वाले? कभी नहीं, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं। तो पहला बार देखो कैसे लगा? नहीं, हम तो शादी के बाद में देखा है। हाँ? तो जब अपन हो गए तब देखा। जब अपन नहीं है तो कहाँ देखे, कोई झापड़ा मार दे यार। अच्छा, सदिया रात में है कि दिन में? रात में हुआ। तो अच्छा, बारात कौन सी में गए? बारात, हाँ। कैसे गए बारात में? उस समय रास्ता ये जो है, ये रास्ता बात मैं करता हूँ 1960 के। हमारा शादी हुआ 1963 में। बस लेकुतू नदी तक आता रहा और बस के बातचीत हो गया। बस आया कर लिए गए, जो ना बस के खास कंपनी के आना है जुंगी, सब भाई ने सबसे बड़ा रहा। हाँ। वही ड्राइवर रहा, बस लेकर आई। सब कुछ बैठे हुए में? वही हम बैठे। तुम्हें वो बैठे हुए में कोई मोटर में नहीं? जी नहीं, मोटर मैं अपने घर से घोड़ा पीठी में बैठ के तब लकुतू तक गया। तो यहाँ से लोग तो घोड़ा गए? जी हाँ। अच्छा, वहाँ से फिर बस में गए शादी? हाँ,
अच्छा, तब उधर से अब जब शादी हुई तब रतिया की शादी में दूसरा रोज आए हुई दूसरा रोज सवेरे तो उधर से पिताजी एक टैक्सी आया करिस, ओ तो टैक्सी वाला दूल्हा दुल्हन के लेके और दुल्हन के साथ में जो एक और कोई महिला उधर से आए हैं, उन लोग के लेके उसे मामूली रास्ता रहा यहाँ घर तक आए के लिए। तो वो रकम से हम लोग घरे पहुँचा है और बाराती तो आए के फिर उतर गए, वहाँ से फिर पैदल चल के आए। उतना दूर पैदल चल के? जी हाँ, बहुत है। लेकुतु हम सोचता शायद यहाँ से शायद 13-14 माइल हो। तो इधर से 14-15 किलोमीटर आप पैदल गए हो, घोड़ा गए हो जी, और उधर से टैक्सी में आए? टैक्सी में आए। हाँ, तब तो ठीक है, मॉडर्न जमाना लग गया था आपकी शादी में। अच्छा, तो शादी ब्याह के बाद में फिर आपके बच्चे हुए? जी हाँ, हमारा पहला बच्चा हुआ 1965 में। और कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 बच्चे हैं और तीनों पुत्र हैं। तीनों पुत्र हैं जी। तो बड़ा लड़का जो है वो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में है, निवास करे हैं। और कंपनी रहा कार्पेंटर्स मोटर्स, उसमें 12-15 साल जनरल मैनेजर काम करिस। फिर उससे निकल के विजन मोटर्स में गए, उसके डायरेक्टर भी है और उसके जनरल मैनेजर भी है, आज भी है। और अभी काम करे है फिजी और ऑस्ट्रेलिया से मिलन जुलन। और फिर सबसे छोटे बेटे? उससे छोटा बेटा है हमारे साथ में। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश लाल है। रमेश जी, सबसे पहले तो आपको भी हम स्वागत करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और आपके तो पूरे बुनियाद तो हम जान चुके हैं जी, लेकिन अब वैसे आपकी शादी कहाँ पे? मेरा शादी तामीडोला लंबासा में हुआ है। तामीडोला? जी। तो पिताजी की स्टोरी आप सुने हो, ये शादी घोड़ा गए, तुम्हारा तो नहीं गिरा ना? जी नहीं, है? हमारे समय पे रास्ता वगैरह सब ठीक था। बन गया ना? जी हाँ। अच्छा, वैसे आप यहाँ पर काम काज यहाँ पर खास तौर पर गांव में क्या होता है? आपके क्या बिजनेस है या काम है? मेरा बिजनेस है, मैं पहले तो किसान था, खेती बाड़ी करता था। फिर बाद में मैंने अपना बिजनेस किया जिसमें मैंने टैक्सी और कैरियर लाइसेंस इत्यादि लेकर चलाया था। फिर बाद में मैंने जो 12 पहिया लोरी है लोगिंग करने के लिए 3 ट्रक खरीदा। 3 ट्रक? जी हाँ, 5 साल तक चलाया। और अभी के जो हालात है सरकार के उसके मद्देनजर रखते हुए तो हमें लोरी बेचना पड़ा, क्योंकि LTI जो है बहुत तंग करती थी और 12 टन एक लोरी पर खाली ढोने के अधिकार रहा और बहुत ज़्यादा फाइन पड़ता था। फाइन भरते भरते हम लोग एकदम तंग हो गए, इसके कारण लोरी बेचे के पड़ा। और फिलहाल एक लोरी हमारे पास अभी भी है, सुबह में है, वो डंपर ट्रक है जो मट्टी खींचता है और वो अपना काम कर रहा है। मैं अपने पिताजी और माताजी के साथ में, अपने परिवार के साथ में बुढ़िया बुआ हूँ। यहाँ पर वैसे ज़्यादा करके किस चीज़ की खेती किया जाता है? यहाँ तो मुख्य खेती है हम लोगों के धान की खेती है और इससे अलावा नारियल की खेती होती है, चौवा है, बकरी वगैरह है। और मोटा खेती है जैसे कि तम्बाकू वगैरह लोग बोते हैं, कुछ लोग, हम तो नहीं बोते हैं। बीन है, बोड़ा बीन है, मकई इत्यादि। और लगभग कितने लोग इस गांव में होंगे? मैं 2011 में एडवाइजरी काउंसलर हुआ और बीता साल तक मैं काउंसलर था। तो मेरे पास में जो रिकॉर्ड है, हमारे गांव में 145 हाउस है, यानी कि घर है, और 445 जो इनके जन आबादी है। जी हाँ, छोटा बड़ा सब। और फिलहाल इस साल से तो मैं नहीं हूँ, कोई व्यक्ति और है, लेकिन 2017 से मैं JP हूँ, अभी तक हूँ। इसकी सेवा मैं अपने गांव में देता हूँ, जो कि हमारे एरिया है बुनीबा उबुआ, नासरवांगा से लगाए के और नंबुआलू कुंबलाऊ तक मेरी एरिया कवा करती है। तो इनकी जितनी भी लोग हैं हमसे आते हैं, अपना सेवा लेते हैं, हम सेवा उनको देते हैं। इसी तरह से हमारी की ज़िंदगी इनकी चलती है। और इधर एक और भाई साहब बैठे हैं, चले इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। राम राम आपको। सीताराम। आपके नाम? हमारा नाम जगनारायण है। और आप भी अपने परिचय दें। हमारा परिचय है, मैं यही गांव में यहीं रहता हूँ। अब मेरे बड़े भाई वो हैं और अपन जीवन जिंदगी यहीं पार किया। लगभग 70 और 5 बरस की उम्र हमार हो गया, 75। और इसी गांव ग्राम में रहते हुए हमें इतना बरस बीत गया। और धान के खेती में ही रहा, धान खेती था, धान खेती रहते हुए अभी हाल में तब थोड़ा पैर में ताकत कम हुआ तो हम लड़का को सौंप दिया, हमला तुम करो बेटा। तो आप सब दिन धान
जी हाँ। उसको बेचते भी आप लोग? हाँ, तब तो बहुत कम ही दाम था। उस समय जब हम धान बोते थे उस टाइम 10 टन धान हमारा होता था। 10 टन? 10 साल टन के? साल एक के टीम ना, एक के टीम तो बोआ जाए यहाँ। साल में एक खेती। साल में में जी एक हाँ, खेती, एक जी खेती हाँ। होता है। 10 टन तक हम खेती अपन उपज करा। उसके में उस समय पैसा उसका दाम 295 to 350 था पेटर्न, हाँ। पे टन। अच्छा, पहले जमाना में देखा जाए तो धान हसिया से काटा जाता था। जी हाँ। और आप काटे हो कभी हसिया से? वही में हमारा जिंदगी निकल गया। कभी उंगली उंगली हाथ कटा? बहुत बार, कितना माँ कभी भी है हाथ में आए। कैसे छपक लिए हो? चोक नहीं रहा? नहीं, हम सोचता कहीं अंते ख्याल में रहा हम। हाँ, घरे ख्याल रखना। ऐसे होता है जब कभी और दो माइंड चलता है तो ऐसे। तो आप भी काटे हो? जी हाँ, हाँ। हम 60 बरस 55 बरस तक खेती किया। और वही खेती और वही खेती करते हुए हमें अभी फिर हाल लगभग 12 या 13 साल हो गया। हाँ। हम खेती बंद कर दिया, अपना लड़का को सौंप दिया। वो कर रहा है, वो कर रहा है। और इधर गांव में एक जेपी होने के हिसाब से आपसे ज़्यादा सवाल हम काहे करना चाहते हैं, कोई ऐसे घटना कभी इत्यादि बड़ा यहाँ पे हुआ जो आप लोग देखे हुए हैं, या कोई चमत्कारी हुआ है कभी? जी हाँ, मैं जब क्लास 6 में था, ये 1979 की बात है, तो हमारे यहाँ दामा में, हम बुनिबाऊ में, हमारे जिस जगह पे बैठे हैं पीछे एक एयरपोर्ट के निर्माण हुआ था। और फिजी एयरवेज के नाम से इन पे प्लेन चलता था। और एक समय ऐसे बीता कि प्लेन 8 पैसेंजर लेकर और एयरपोर्ट पर पहुंचा, और जबकि जो पायलट था उन्होंने अपना जो जगह वो भूल गया, और हमसे इधर नरवाई जो जगह कहे जाए 8 मील दूर पे, जी हाँ, उन पर जाकर वो पहाड़ से टकरा गया और सभी लोग उसमें मर गए। ये अपने कुछ मेरे आदिवासी थे यहाँ के कि? जी हाँ, आदिवासी थे और कुछ कायलोमा भाई लोग हैं और बहन लोग भी थे। लेकिन भगवान के ऐसा गति था कि हमारे हिंदुस्तानी भाई उसमें को नहीं थे। और वो कोई पहाड़ पे गिरा था कि? पहाड़ में जाके टकराए गए। प्लेन के जो हाइट तो नीचे था और जो पहाड़ ऊंचा पे था। अच्छा। तो जाके वही में टकराए के जो बड़ा बड़ा पेड़ में। जब बाद में लगभग हम सोचता 2-3 दिन बीत गया और प्लेन नहीं मिला, तो सरकार के बगल से बताया गया कि गांव, पड़ोसी गांव में कि इसके खोजा जाए। तो जो आदिवासी लोग रहे वो लोग अपने जो सुअर मारने वाले कुत्ता है और मोतो इत्यादि लेकर और उस जंगल में घुसे। और जब उस जगह पे एक व्यक्ति ने पहुंचा अपना सभी जानवर लोगों को लेके, तो जो मरे हुए आदमी थे वो पड़े हुए थे और वो के दुर्गंध आने लगा था। तो कुत्ता ने भूकने लगे ना, तो उस व्यक्ति ने उस जगह पे पहुंचा, तो फ़ोन तो था नहीं और किसी प्रकार से एक दूसरे से जानकारी नहीं था। तो उन्होंने ये किया कि आगी बार कर उन पे धुआं किया। वही लोग के साइन था, अगर जो शायद कोई व्यक्ति अगर जो कुछ सुराग मिली तो आगे बारे गए उससे धुआं से, तो बाकी लोग देखेंगे जहाँ पे धुआं है उन पे वो लोग आके तो फिर सबको इकट्ठा होंगे। तो मतलब पहले ज़माना में जो सिग्नल्स था, अभी तो टेलीफोन के ज़माना आ गया है, पहले ज़माने में ये एक दूसरे से सिग्नल द्वारा बातचीत किया। जी हाँ, जी हाँ। Chance Construction Limited for all your building works, renovation, home, school, commercial property, residential property, specialized in all building works. Also manage projects from start to finish. They use top quality building materials. Also do subcontracting, licensed building works. Call Prem on 021 026 43638 या प्रीतेश ऑन 022 064 3600। टू फ्रेंड्स बिल्डजोन शान के साथ ला रहे हैं एक बार फिर ग्रेन भक्ति कीर्तन नाइट। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही माने जाने कलाकार दर्शना मैकेंजी। शेर सवारी करे आई दुर्गा मैया, भक्तों के रखवाली करने। ओकलैंड के शहंशाह जो कई स्टेज शो कर चुके हैं, उमेंद्र दोस्त के बीच में चार तारीख मई को
7 बजे से लेकर रात देर गए तक। वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो पापा टोय। और जानकारी के लिए डीजे दिनेश को कॉल करें 021-058-4711। याद रहे, ग्रीन भक्ति कीर्तन नाइट 4 तारीख मई को। अनदर प्रेजेंटेशन फ्रॉम टू फ्रेंड्स बिलजोन। We play the latest Bollywood music. We discern biggest news stories. We're present on radio, digital and events. New Zealand's largest Indian radio network. Download the Tarana mobile app now. Tarana, your Indian radio. और इधर एक और भाई साहब है, आपको भी राम राम। राम राम। और आपके नाम? मायाराम। मायाराम। आप भी इसी गांव के? जी हाँ। अच्छा, उन्हीं के घर है। अच्छा, आप ही के घर है ये ना? जी। चलो ठीक है। अच्छा, आप भी अपने कुछ जो कुछ ऐसे याद है, कुछ पुरानी बात? बस हम यही गांव में पैदा हुए और इसी गांव में अभी तक हैं। और हमारे पिताजी का नाम बिंदा रहा। बिंदा जी। माता जी गुजर गए। हम लोग अभी 5 भाई रहे और इसमें सभी हम लोग 3 बच्चा है, 2 गुजर गए। अच्छा जी। तो अच्छा काका जी, और बताएं कुछ। आपके तो बहुत सुंदर स्टोरी था शादी के, लेकिन उसके बाद में अभी के ज़माना और पहले के ज़माना में जी कुछ अंतर हमें दिखाएं आप हमें कुछ समझाएं, कुछ अंतर रहन सहन के, बैठने उठने में, बोले बतियाए में। पहले के ज़माना में अक्सर क्या होता था कि हम जब जाते थे, हम भी छोटा थे, तो एक मिलन बहुत मेल मिलाप ज़्यादा रहता था। अभी ये क्यों कम हो गया है? लोग अपना अपना सम्मान करने लगे। ठीक है, धन्यवाद है। जब हमारा शादी हो गया लंबा समय और आना जाना हो गया, तब अब उस मिलान में जब कभी मैं अपने ससुर जाता हूँ, वहाँ पर जाकर देखो यातायात के जो प्रबंध साधन हैं वो अधिक है, कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता अच्छा है और पानी है, बत्ती है, और ये सब सुविधा हम लोग के पास में नहीं रहा। तब इसमें जो हमारे बड़े लोग थे, काफ़ी प्रयास किया। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि करीब शायद 30 बरस हो गया होगा पानी की व्यवस्था यहाँ पर हुए। पानी ये क्या पाइप लगाया गया? जी हाँ। हाँ? जी हाँ। बोहल किया। और वैसे ही यहाँ पर पावा की सप्लाई किस तरह से? अभी नहीं, अभी नहीं। पावा हम लोग के 16 सिस्टम है, वो भी सरकार के द्वारा इन पे प्राप्त हुआ है। लगभग हम सोचता से 25 साल, 20 से 25 साल हो चुका है जब से कि 16 की व्यवस्था इन पे है। और 22 ईयर्स हो गए और अभी तक वही 16 चले। और कुछ कहानी है आपके पास जो आज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं आप? ठीक है। हादसा हुआ है हमारे गांव में, पिताजी सके बताए कि बिजली वगैरह है, लोग मरे। वो बिजली इत्यादि गिरा है? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग के यहाँ पर पीछे बगल में ही हमारे लोग के परिवार में ये घटना घटा है। पानी बरसता रहा, अंधेरी रात, बादल इतना जोर गरजे, जब बिजली चमके, बत्ती के सामने हम लोग बैठा रहा, आँखी बंद कर ले पड़ी, इतना जोर हो जाए। और सबके बोले कि वो कोई खतरनाक है, घटना के साइन है। और जब बिजली गिरा थोड़ी देरी में, एक भैया जाकर हाक मारा, घुराया हमारा नाम लेके। मैंने कर बोला क्या है? तो बोले जेकरन के घर पे बिजली गिर गई। और जेकरन के घर में बगल में बिजली गिरा, घर में तो आगे लग गए, फूस के घर रहा। बेचारे के पत्नी नीचे लेटी रही, उसके बगल में छोटा लड़की जो रहा 2 साल के, वो माँ के बगल में लेटी रही। वो दोनों तुरंत वहीं पर मर गए। और जो मुखिया रहा जेकरन, वो अपने सुयाल खटिया पे रहा और उसके साथ उसके लड़का रहा, एक के लड़का रहा। लेकिन बिजली जब गिरा, उतना भारी आवाज़ और घबरा के ये व्यक्ति भी नीचे गिर पड़ा अपन लड़का के साथ। और 2 बड़ी लड़की लोग माँ से थोड़ा बगल में रही, वो लोग वहाँ सब कोई फेंट हो गई। तब बगल में दूसरा घर रहा उसके बड़ा भैया के, तब जब थोड़ा हलचल मचा तो बोले आगे लग गए, आगे। तब बड़ा भाई निकल के गए,
घुरावे जेकरन जेकरन जेकरन, कोई कुछ नहीं बोले। बेचारा कूद के लात मारे, लात मारते मारते घर के पल्ला रहा थोड़ा कमजोर, अब तोड़ दिस पल्ला। तब भीतर देखे सबको एक तरफ से पड़े, खींच खींच बाहर निकाले, बट दुई तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। बाकी लोग जो है उनके ले गए अस्पताल, अस्पताल वहाँ दिखाए, दोनों लड़की भर्ती हो गई। और ये करन के लेके उधर से पुलिस भी साथ आई, से लौट के आई। हम लोग तब तक आगे रहे। पुलिस से बताई, बोले डॉक्टर के सलाह है कि वो एरिया में जितना लोग कोई आई तो पानी पीते रहना, नहीं तो गटई झुराई तुम लोग मर जाइयो। हाँ, गटई बहुत जोर झुरा उसमें ना। अच्छा, हम लोग रात तो काटा है, लेकिन वो बेचारा आज भी वो आदमी जिंदा है ना, जिसके ऊपर घटना घटा है, या यहाँ बगल में घर है। आज ये उसकी उम्र हम सोचता है करीब शायद 90 के करीब में है, बट बेचारा चल फिर नहीं पाए खटिया में, लेकिन आज भी जिंदा है। और उसके तो कारण फिर हमारे पिताजी दौड़ दौड़ पर उसके पैसा वैसा मांग के घर बनवाई। फिर औरत भी खोज के एक दिस वो औरत आई, थोड़ा रोज रही चली गई। फिर दूसरा नहीं, फिर तीसरा औरत भी खोजा गया। अभी है, हमने जाना तीसरा है कि चौथा है, लेकिन है औरत। हाँ तो अच्छा, बहुत ही मजबूत रहा। हाँ, तो मजबूत है, तब तो 90 तक है अभी। अच्छा अब चले कुछ, जबकि शाम के काम करने के बाद में घर आ जाया करते थे आप लोगों ने, तो कोई गाना बजाना पहले ज़माना में कैसे कुछ गाना बजाना होता था, क्या क्या आप गाते थे पहले? जी हाँ, हम तो स्कूल जब छोड़ा है तब रामायण इत्यादि तो पढ़े के लिए पिताजी हमें घर पे सिखा दिए ना। और जब रामायण पढ़े लगा तब मंडली में जाए, तो हम अपन साथी लोग से वो लोग भजन गावे बैठ के, वही में कोई बाजा बजाई और कुछ मन मनाई धीरे धीरे। तो हमारा जिन बहनोई रहा उसके बड़ा भैया भजन गावत रहा, उसका नाम रहा रामेश्वर प्रसाद। तो उससे मांग करी एक भजन हमें दे लिख किया, और डांटे लेकिन ज़बरदस्ती लेके मनमना बस हम भी शुरू कर दिया भजन गाए के। और भजन के अलावा और कुछ गाते थे अपने आप? जी हाँ, चौताल गाया और कव्वाली तो नहीं गाया। रसिया, चैता, आल्हा, ये सब चीज़ भाई ना कोई चैलेंज करे मांगे तभी हम गाए थे। अच्छा, पहले चैलेंज होता रहा ना, आल्हा के सब चीज़ के चैलेंज करते थे ना? हाँ, जवाब सवाल होता रहा। जवाब सवाल होता रहा ना। तो ये गाना बजाना में तो हम भजन के क्षेत्र में तो अब बोले अपने आप मियाँ मिट्ठू बनो खराब है। लेकिन जब मैं भजन गाता रहा, एक बात बताऊँ, नंबौलू जिला वायनूनू से लेके जहाँ तक बुआ के एरिया है, कोई भजन यहाँ नहीं रहा हमारे नीचे आए लगे। अच्छा, शाबाश। वही इस मुड़ के बाहर वो उड़ गए सब। प्लेन में बैठे से काफ़ी बाहर उड़ गए ना। तब अब फिर लड़कन के सिखा गए मंडली, हम लोग अपने आप अपन मंडली की जोड़ा है, मंडली चलते हम लोग के 1969 में हम लोग का मंडली चले, जो अभी है ज्ञान मंदिर नाम है। और तब से अभी तक चले, करीब 16-17 घर में रामायण चले। लड़के हैं गावे बजाएं, सब चौताल गाँव हैं, राम और भजन गावें, कीर्तन करें हैं, मैंने अपना जो परंपरा है उसके लेके चले। हाँ, जितना भी त्यौहार है बड़ा धूम धड़ाका से मनाया जाए। और प्रति वर्ष हमारे ज्ञान मंदिर पे महाशिव पूजा होए 3 दिवसीय तो 5 रोज के। तो कोई ब्राह्मण लेकर आओ, वो आसन लग जाए, वो आसन उतना रोज तक 3 रोज या 5 रोज तक आसन लगे रही। पंडा हुआ रहेंगे, वहीं सो, वहीं पकाओ खाओ, सब कुछ बहुत अच्छा धूम धड़का रहे। और उसी पूजा में गांव भर के सबके निमंत्रण रहे हैं, लेकिन कोई बाहरी आदमी चंदा नहीं लिया जाए। चंदा नहीं लिया ना, मंडली के लोग अपन जेब के खर्च से पूजा करें हैं। जे आओ सब कोई आओ, पूजा में भाग लो, फिर लौट जाओ। अपन खुशी से कोई आके $2 $5 देना चाहे तो उसकी मर्जी रहे। झारोका के ये कार्यक्रम को आप रूबरू देख रहे हैं साथियों। और जाते जाते साधु भाई, आप जो तमाम लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? ठीक है, धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम मैं आप लोग के जो आपकी टीम है, मुझे ये पूछे से मुझे मालूम हुआ है कि आपका नाम है प्रकाश, भैया कमल जी खड़े हैं। जी जी, और भैया अभिलाष हमारे साथ में। और अभिलाष जी जो हैं तो गाना बजाना में हम लोग के साथी हैं। उनके तो बहुत गुण हम लोग जाने हैं, कुछ गुण नहीं सबको बताए भी। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा जो गांव के लोग आए,
बिल्कुल। आप लोग के लिए शायद ये एक नया बात है और ज़्यादा खुशी की बात है। ऐसे ऐसे प्रोग्राम अगर हमारा तो समय निकल गया, मैं तो आईटी पहुँचाया, अब कितना रोज और जाएंगे, लेकिन जो नौजवान हैं आप लोग के समय है, शायद फिर आगे कोई आए तो आप लोग अभी से देखो, सीखो, जानो कि क्या होया है, और जो कुछ बीते है कभी अपने बीते चीज़ की भूलो नहीं, याद रखो, ताकि हम अपन भावी संतान जो ने उन लोगों के वो बात के जना ही सको कि हम लोग कौन परिस्थिति से निकल के आज यहाँ पर पहुँचा। बिल्कुल। हम लोग जो गरीबी में था भाई साहब, उस समय रहा स्कूल जाओ तभी जंगिया थोड़ा फटा रहे हाथ वाला सुई से सी के जाया जाता रहा, गरीबी रहा। लेकिन आज पहन के गए कि खलिया गोड़? नहीं, खाली गोड़, ये गोड़ सब फट गया। ये तो अब जग सीखना गए, तो पैसा इस तक चिकना है ना। Anyway, और आपके संदेश जो फिलहाल इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके अपने ओर से एक जेपी होने के हैसियत और गांव के एक बड़े मुखिया के बड़े पदाधिकारी है आप सरकार की तरफ से, आप क्या संदेशा देना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपकी जो टीम न्यूजीलैंड से हमारे गांव पहुंचे हैं इसके लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे याद है कि शायद आखिरी रिकॉर्डिंग जब उनिबाऊ में शायद कभी हुआ होगा तो शायद हम बहुत बच्चे थे। उटम अंबिका महाराज के नाम से कोई एक रामसा था, तो उस समय पे घूम घूम इन पे रिकॉर्डिंग करे रहे थे। उसके बाद में कोई खास रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। रेडियो फीजी 2 वगैरह ये लोग आइन है, तनिक मनिक कुछ चौताल की रिकॉर्डिंग वगैरह अब है, बट ऐसे कुछ व्यक्तिगत रिकॉर्डिंग नहीं किए। अब मैं ये कहूँगा कि जितनी भी लोग हैं, शायद किसी को कोई ज़रूरत हो अगर सही जेपी या किसी भी सलाह के, तो मैं तैयार हूँ आपसे। जी हाँ। आप अपना फ़ोन नंबर बताएं। मेरा नाम है रमेश लाल, मैं बुनिबाऊ मुआ में रहता हूँ और मेरा नंबर है 9317 तो देखिएगा साथियों, अगर जो आपको जेपी की ज़रूरत है या फिर आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसे अपने शायद इस देश छोड़े के लिए शायद ढेर दिन हो गए, आप इस इलाके के हैं, तो आज हम भाईजान से आप संपर्क कर सकते हैं। और इधर भाई साहब आप बताएं कि अपने संदेश जो तमाम लोग फिलहाल इस कार्यक्रम। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के लिए, जितना आप लोग के क्रू लोग आए हैं उन लोग का मैं आभारी हूँ। और इस दौरान में हम आप लोग को धन्यवाद देता कि आगे चल के आप लोग के भविष्य बने रहे, जब तक जीवन है वैसे झरोखा में लगे रहें। झरोखा में लगे और काफ़ी ऐसे दुर्घटना बहुत हुई है। हम लोग के बुआ में जब वो प्लेन गिरा है 22 तारीख जुलाई के 1979 में। अच्छा, डेट तक याद है? याद है मैं, क्योंकि मैं वहाँ पहुँचा था। गए थे ना? जी हाँ। उस दृश्य कैसे था? वो दृश्य तो दुख भरी था। एक भैया उसके नाम रावारुआ, वो तो भीतरे बैठा रह गया, और एक कालूमन लड़की रही, वो फेंकाए के ऊपर चली गई, और बाकी कुछ यहाँ पड़े रहे, कुछ वहाँ पड़े रहे, कुछ ऐसे पड़े रहे। तो ये घटना हुआ था जिसको हम लोग देखा है, रूबरू अपने आँखों से देखा। जी हाँ। और वहाँ से लाश को लेके एयरपोर्ट पे लाया जाता रहा, फिर वहाँ से क्या नाम हेलीकॉप्टर द्वारा लाया जाता रहा। अच्छा। और आप भी अपने ओर से क्या संदेश है जो फिलहाल लोग देख रहे हैं आप दे दें? हमें इतना खुशी है कि आप लोग के जो दर्शन हुआ और जो कुछ रिकॉर्डिंग इत्यादि हुआ, ताकि हमारे गांव के और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और भगवान अच्छा रखे, कभी फिर हाल हमसे मिलन हो, ताकि ऐसे आते रहें, हमारे बच्चों के लिए अच्छी रास्ता खुलते रहे, ताकि भविष्य अच्छी रहे। तो साथियों, आप झरोखा की ये कार्यक्रम को देख रहे हैं। याद रहे, झरोखा में हम कुछ ऐसे बात लेकर आते हैं, ज़्यादा करके जो पुरानी बातें हैं, पुरानी यादें हैं, उन लोगों को गांव-गांव में, ग्रामीण इलाका में जाकर इनसे हम बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद में ये सब हम प्रिजर्व करते हैं। इन बातों को आज हमने ले लिया है, 20 साल या 40 साल बाद हमारे पास एक प्रूफ है कि वास्तव में कुछ लोग ने देखा था कुछ ऐसे कहानी। तो झरोखा में हमारे जो पूरे टीम आए हुए हैं, इस टीम के साथ में हमारे जितना मेजर स्पॉन्सर्स के साथ में, सी यू नेक्स्ट वीक। टू फ्रेंड्स बिल्डोन शान के साथ ला रहे हैं एक बार फिर ग्रैंड भक्ति कीर्तन नाइट। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही माने जाने कलाकार दर्शना मैकेंजी, शेर सवारी करे आई दुर्गा मैया, भक्तों के रखवाली करने, ओकलैंड के
के शहंशाह जो कई स्टेज शो कर चुके हैं, उमेंद्र दोस्त के बीच में। चार तारीख मई को 7 बजे से लेकर रात देर गए तक वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो पापा टोयोटोय। और जानकारी के लिए डीजे दिनेश को कॉल करें और 2105847111। याद रहे, ग्रीन भक्ति कीर्तन नाइट 4 तारीख मई को। अनदर प्रेजेंटेशन फ्रॉम टू फ्रेंड्स बिल जोन।